मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो कोई आम पत्थर नहीं। ये चट्टान इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर एक कार पार्क की जा सकती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पत्थर किसी क्वेरी या पहाड़ से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी से बना है। सही सुना आपने। पुराने जमाने में जब लावा ठंडा होता था, तब ऐसी चट्टानें बनती है। यकीन नहीं आ रहा ना? चलो इसको प्रूव करते हैं। हेलो दोस्तों, अपनी लोकेशन पर तो आ गए हम पालरदूना वाटरफॉल। और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे पूरे एकदम जो पहाड़ है वो एकदम खूबसूरत से लग रहे हैं। लेकिन आते ही एक बड़ी मुसीबत हो गई है, पानी लाना भूल गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पानी देखा, ये बारिश से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इतना क्लियर है कि इसको हम पी सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है उसका पानी है ये पानी 100% जो रिसेंटली बारिश हुई है उसका पानी है, क्योंकि इतना मीठा है कि हम घर पे फिल्टर पानी जो पीते हैं सेम वैसा टेस्ट इसका है। बहुत सारे लोग बारिश के मौसम में यहाँ सिर्फ घूमने आते हैं, क्योंकि ये वाटरफॉल सीजनल वाटरफॉल है जो कि बारिश में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर यहाँ मैं ये वाटरफॉल देखने नहीं आया हूँ, बल्कि उन पत्थरों का सच जानने आया हूँ जो कि कई सालों से यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। यह पालरदूना वाटरफॉल, लेकिन इस सीजनल जब बारिश होती है ना तभी यहाँ पर पानी होता है। ये देख पा रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा पानी यहाँ से बह के जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे एकदम जोरों की बारिश होती है तब आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर होता है। अब यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बारिश की वजह से ये पहाड़ और भी फिसलन भरा हो गया है। पालरदूना वाटरफॉल के नीचे उतरने जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको जो आज दिखाने वाला हूँ वो मैं आपको आज दिखा सकूँ। एक तो ये जगह वैसे ही खतरनाक है, ऊपर से बारिश हुई है तो ये सारे पत्थर एकदम स्लिपरी हो गए हैं। ये देखिए, शायद कछुए का शैल है। अरे नहीं, अंदर कछुआ भी है। इसका जो ये ऊपर का जो उबार है ना, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ज़मीन का कछुआ है। चलो इसको हम साइड में छोड़ देते हैं, अपने आप चला जाएगा। लेकिन इस जंगल की खास बात ये है कि ज़्यादातर यहाँ पर पेड़ बिना कांटों वाले हैं। आमतौर पर कच्छ में जो आपको पेड़ मिलते हैं वो होते हैं बबूल, जो कि ये रहे। अब इस पेड़ को ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि कच्छ के पेड़ हैं, लेकिन हकीकतन इसको अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ज़्यादातर कच्छ में जो पहाड़ मिलते हैं वो सैंडस्टोन से बने होते हैं, लेकिन ये वाला अलग है। आज की इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। देखिए, कई टन वजनी पत्थर यहाँ पर ऐसे पड़े हैं जैसे किसी ने अपने हाथ से रखे हो। देख पा रहे हो कितने बड़े पत्थर हैं। मुझे लगता है ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि बासाल्ट है, जो कि वोल्केनो जो होता है वो जब उसमें से लावा निकलता है और लावा ठंडा होता है तब जाके ये पत्थर बनते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आयरन का भी भाग होता है, जिसकी वजह से बहुत ठोस होते हैं। और जो ये इसमें दरारें दिख रहे हो, ये जब लावा ठंडा होता है तभी अपने आप वक्त के साथ बनती है। जगह तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बारिश के दिनों में ये पूरी भर जाती है। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वापस जाना मुश्किल भी हो सकता है। जो बासाल्ट पत्थर होते हैं ना,
उसकी कुछ निशानियाँ होती है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो हल्का भूरा या फिर काले जैसा जो रंग होता है वो होता है। दूसरा, इनमें जो दरारें हैं जो लावा के सूखने के टाइम बनती हैं वो दरारें भी इसमें मौजूद है। तीसरा, इसके जो शेप होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। चौथा, इनका वजन भी बहुत हैवी होता है। और अब इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से अगर इसको टेस्ट करना चाहें तो मेरे पास ये मोरेटिक एसिड है जो कि रेगुलर बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है। तो अगर हम इस पर डालेंगे और इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो ये हो सकता है कि बसाल्ट हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो इंडिया में कच्छ से और भूज से तकरीबन सबसे नज़दीक वाला जो वोल्केनो है एक्टिव, वो अंडमान निकोबार में है, जो यहाँ से 2700 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा और कोई भी वोल्केनो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ना कच्छ में कोई ऐसा वोल्केनो है जो अभी रिसेंटली इनएक्टिव हो लेकिन पहले था। अब यहाँ पर जो भी पत्थर पड़े हुए हैं, कम से कम 7 से लेकर 15-20 टन जितने हैवी पत्थर हैं यहाँ पर। अभी हो सकता है बहुत साल पहले इस पहाड़ में से टूट कर गिरे हो यहाँ पर, या फिर हो सकता है कई करोड़ों साल पहले कच्छ में कोई एक्टिव ज्वालामुखी हो जिससे ये बने हो और यहाँ पर आए हो। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये बसाल्ट है या ये नॉर्मल पत्थर है। अब ये एसिड वर्क करता है कि नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे पत्थर पे। ये सैंडस्टोन पत्थर है जो कि यहाँ से आपको इजीली फ़र्क पता चल रहा होगा। तो इस पर डालते हैं। देखिए जो हल्के हल्के से बुलबुले हो रहे हैं ये इस पर रिएक्ट कर रहा है। इस पर डालता हूँ, देखो देखिए उस पर भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब उस पर गिरा, ये देखिए अब इस पर मैं डाल रहा हूँ तो इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अब मुझे और लग रहा है कि ये बासाल्ट रॉक ही है। देखिए यहाँ पर नीचे रिएक्ट कर रहा है लेकिन इस पत्थर पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर नहीं कर रहा है लेकिन वो नीचे गिर रहा है वहाँ पर कर रहा है। ये जो पत्थर है, अब चाहे इनका कलर हो गहरा जो ब्लैक या फिर ब्राउनिश, और जो इन पे दरारें बनी हुई है और इनका जो वजन है और इनके जो शेप है, ये सारी निशानियां तो नॉर्मल थी। लेकिन जो एसिड इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी निशानी है कोई बसाल्ट जो पत्थर होता है उसकी पहचान करने की। तो क्या ये बसाल्ट पत्थर है? क्योंकि हमने जहाँ तक जो चीज़ें हमने टेस्ट में चेक किया उससे तो पता चल रहा है कि बसाल्ट हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि कच्छ में ना तो अभी ना तो थोड़े साल पहले कोई एक्टिव वोल्केनो रहा है, ना कोई डेड वोल्केनो रहा है। जियोग्राफिकल अगर आप रिपोर्ट चेक करोगे तो ऐसा कोई भी आपको सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी बात सुनाई जाती है कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ पर कोई एक्टिव वोल्केनो रहा हो जिसका लावा निकला हो और लावा ठंडा हुआ हो, लेकिन जो सपाटियां एक दूसरे से जो नीचे जो चेंजेस होता है उसकी वजह से ये वोल्केनो कहीं और चले गए हो और ये पहाड़ और ये पत्थर यहीं पर रह गए हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको जल्दी से मिले, और लाइक करना ना भूलें।